प्यारे बच्चों नमस्कार। इस फाइल के अंदर अपन देखेंगे अपना 1947 का अधिनियम, जो 15वां और अंतिम अधिनियम है अपने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की हिस्ट्री में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अंदर फैक्ट एटली घोषणा, और दूसरा क्या है, इसको अपन एज इट इज अपन को रीडिंग लगानी टीएमएच से, उसी का माइक्रो है पूरा, पॉलिटी वाली टीएमएच से। सबसे पहले देखते हैं एटली घोषणा। तो ये एटली कौन थे? ये उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, एटली। ठीक है, एटली, केतली नहीं है, एटली है, लेकिन यूँ समझ लो केतली याद रख लो। ठीक है, तो जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय केतली लेके घूम रहे थे, ये कौन? एटली। तो ये ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे जब भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, इनसे पहले जो थे वो चर्चिल थे, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय चर्चिल। तो चर्चित केतली ऐसे। ठीक है, चर्चित केतली वाला है ना, केतली वाला जानती हो। तो चर्चिल के बाद एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। तो एटली ने ये लिखा हुआ, ये जो बता रहा हूँ, ये 20/2/1947 को घोषणा करी। क्या करी घोषणा? कि हम 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ एटली घोषणा 20 फरवरी 20/2, और कब तक भारत छोड़ देंगे? 30 जून। 30 है, कहने का मतलब 20 को घोषणा करी कि हम 30 तक छोड़ देंगे। 20-30 तो याद रख सकते हैं ना। 20 को घोषणा करी कि 30 तक छोड़ देंगे, और फिर ये 6 जून 3 दूनी 6 ऐसे, और ये फरवरी है 2 का 2, भाई फरवरी से 2 आ गया, 20/2/1947। ठीक है, और कब छोड़ेंगे? 30 जून 1947 तो हो ही नहीं सकता था। ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त अपन देख रहे हैं 1948 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये 1948। तो देखो 2 क्वेश्चन आते हैं। तो एटली घोषणा की तारीख क्या है? क्या कई बार क्या है, इसके बाद में आपको एक फाइल पढ़ाऊंगा तो उसमें तारीख आएंगी, कैबिनेट मिशन, एटली घोषणा, माउंटबेटन प्लान, ठीक है ना, ऐसे करके डायरेक्ट एक्शन डे, कि इन घटनाओं को क्रम में जचा हुआ, तो तब ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एटली घोषणा हुई कब थी? एटली घोषणा हुई थी 20 फरवरी 1947 को, और इसमें क्या बोला गया था कि कब तक ब्रिटिशर्स भारत छोड़ देंगे? 30 जून 1948। तो 20 का 30, 20 से 10 बढ़े ना अपन आगे, फरवरी से आया जून, और 47 से आया 48, 1 साल आगे। भाई यहाँ भी तो अपने 2 का 3 ही किया है ना, इधर भी अपन 2 का 3 ही कर रहे हैं, लेकिन वो 20 का 30 कर रहे हैं। एक तो चीज़ ये, इधर अपन 7 का 8 कर रहे हैं, तो इधर भी तो 1 ही बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही सीक्वेंस याद रखना इस टाइम। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसमें आप नहीं तो इसको 46 कर दोगे, इसको 47 कर दोगे, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 20 फरवरी 1947 को घोषणा करी गई कि हम 30 जून 48 तक भारत को छोड़ देंगे। तो 20 को घोषणा करी 30 तक की, याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट, एटली घोषणा। और एटली को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत की आज़ादी के समय। फिर अपन देखते हैं, अब देखो एक सवाल आएगा कि इन्होंने तो बोला था कि 30 जून 1948 को हम आज़ाद कर देंगे, लेकिन इससे पहले आज़ाद हो गया भारत तो 15 अगस्त 1947। तो एक सवाल ये आता है कि भाई इतना जल्दी क्यों? ऑलमोस्ट 10 महीने पहले आपने वो काम कर दिया जो आपको 10 महीने बाद आपने करने के लिए कहा था। तो वो है ना कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियाँ उनकी रही होंगी, सुनाई अपन ने। तो ये क्या मजबूरी थी? यही, जैसे आपको याद है साइमन कमीशन का गठन हुआ 2 साल बाद 1929 में, 2 साल पहले हो गया। तो क्यों हो गया बताया था। ठीक है, वो बर्कनेट का चैलेंज। ठीक है ना, तो यहाँ भी क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्स की हालत ख़राब हो गई थी, और सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ 1945 में। तब इन्होंने ये वादा किया था कि जो छोटे छोटे कॉलोनीज़ हैं जिन्होंने ब्रिटेन की मदद करी, उनको आत्मनिर्भर के सिद्धांत के तहत आज़ाद होने की अनुमति देंगे। ये था कारण, रिसोर्सेज खत्म, सेकेंड वर्ल्ड वार यूँ। ठीक है, तो इसलिए 10 महीने पहले हो गया था यूँ। लेकिन जो भी अपन को तारीख याद रखनी है, 20 फरवरी 1947, 30 जून 1948। फिर ये माउंटबेटन योजना है। माउंटबेटन क्या थे? जैसे इधर अपन देखते हैं कि नया प्रधानमंत्री आता तो भारत सचिव चेंज होता था, और भारत में जो वायसरॉय होता था वो चेंज होता था। तो ये माउंटबेटन अगले वायसरॉय थे, है ना, अगले या अंतिम ब्रिटिश वायसरॉय थे भारत में, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इनको भारत भेजा गया कि जाओ और बात करो कांग्रेस और मुस्लिम लीग से, और फिर जो भी एक भारत को आज़ाद करना है कि एक नेशन के रूप में, या 2 नेशन के रूप में, या 3 नेशन के रूप में, या अनेक नेशन के रूप में, वैसे आप प्लान बनाओ और आज़ाद करो भारत को। हम ज़्यादा देर अब नहीं रख सकते, है ना। तो इसके तहत ये सारा होगा। तो 3 जून 1947, देखो ये ऊपर पड़ा ये 30 जून, लेकिन ये 1948 की डेट है, आगे आएगी। ठीक है, ये 3 जून है, तो 3-30 ऐसे याद रखो। 3 जून 1947 को ये माउंटबेटन भारत आया, और इसको अपन बाल्कन प्लान भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये भारत को तोड़ने के लिए आया था। बाल्कन युद्ध मैंने बताया था 1919 के अधिनियम के कारणों में एक। तो भारत को तोड़ने आया था, इसलिए इसको बोलते हैं बाल्कन प्लान। तोड़ने कैसे? मैं बता ही रहा था कि भारत को कितने देशों के रूप में आज़ाद करना है, 1, 2 या 3, या अनंत भारत बना के आओ। तो इनको तो प्लान ये था अनंत भारत बना के आएंगे,
क्योंकि विविधता ही इतनी थी भारत में, देखेंगे अभी अपन। ठीक है, फिर माउंटबेटन प्लान को भी यस कर दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। ये पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल या ऐसा मिशन था, क्योंकि इससे पहले बहुत मिशन आ चुके हैं, क्रिप्स आ चुका है, कैबिनेट आ चुका है, फिर माउंटबेटन प्लान है। ठीक है, तो ये पहला ऐसा था जिसको दोनों ने मिलकर हाँ किया, मतलब दोनों की यस थी, मिलके क्या कि दोनों ने हाँ किया, मिलके नहीं बोलेंगे, दोनों ने हाँ किया। नहीं तो जैसे क्रिप्स को कैबिनेट को जैसे कांग्रेस ने माना था, मुस्लिम लीग ने नहीं माना था कैबिनेट को, ऐसे। लेकिन माउंटबेटन प्लान को दोनों ने माना था, कांग्रेस ने भी और अपने मुस्लिम लीग ने भी, अलग अलग माना था, है ना। वो आगे बताएं कैसे। फिर अपन देखते हैं, अब आगे नए सेगमेंट चालू है। ये एक्ट के बारे में बातें, पहले तो बैकग्राउंड के रूप में था, उसमें क्या चल रहा था, पेश कि पेश कैसे हुआ। ये ब्रिटिश संसद में अध्यादेश के रूप में पेश हुआ, ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भी पावर अध्यादेश की। ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ 4 जुलाई को। ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछी जाती है तारीख, ठीक है ना। 4 जुलाई 1947 की तारीखें सारी इस 1947 में सारी तारीखें 47 की हैं, बस ये एक 48 की अपन ने पढ़ी है कि एटली घोषणा के तहत भारत को कब आज़ाद किया जाना था। तो 4/7 ये 4 जुलाई है, 4/7 मतलब 1947। तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश हुआ। क्राउन मतलब सम्राट ने इसको कब दे दी, सम्राट ने कब दिया इसको, यस किया 14 दिन बाद, मतलब 18 जुलाई, सेम महीना सेम है, ठीक है। 18 जुलाई 1947 को क्राउन ने इसको अनुमति दी कि ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्राउन ने कब अनुमति दी, 18 जुलाई को। पार्लियामेंट में कब पास, पार्लियामेंट में दोनों हाउस से, लॉर्ड ऑफ कॉमन्स और लॉर्ड ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स से, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स से 4 जुलाई को, 18 जुलाई को राजा ने अनुमति दी। मतलब अधिनियम किस तारीख को बन गया, राजा की अनुमति से अधिनियम बन गया 18 जुलाई को, ठीक है ना। एक्ट यहाँ लिख लो, एक्ट। फिर ये एक्ट लागू कब हुआ, ये एक्ट लागू हुआ 15 अगस्त 1947, मतलब 14 अगस्त की आधी रात को, जब 15 अगस्त लग गया, तभी ये पार्लियामेंट में स्पीच दी जा रही थी कि जब आधी से ज़्यादा दुनिया सो रही होगी तो विश्व के कोने के अंदर भारत का उदय हो रहा होगा, एक नए राष्ट्र का उदय हो रहा होगा, ठीक है। उसको फ्रीडम एट मिडनाइट जवाहरलाल नेहरू की स्पीच दी हुई है, देखेंगे अपन मोर इंडिया में। 15 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। तो ये तीनों तारीखें देख लिया अपन ने, 4 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947 और 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश, ठीक है, पेश हुआ 4 जुलाई को, ठीक है। पेश, सॉरी मैं पहले है ना इसको वो पास होने की तारीख बता गया था, सॉरी। पेश इंट्रोड्यूस 4 जुलाई 1947 को इंट्रोड्यूस हुआ, फिर 18 जुलाई तक दोनों हाउस पास हो गया, दोनों हाउसों से, और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट ने इसको अपनी सहमति दी। इसके अंदर क्या क्या प्रावधान है ना, ये पेश वाला मैं पहले पास बता गया था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई, पेश है। क्राउन के तो साइन थे 18 जुलाई को सम्राट। प्रावधान, क्या प्रावधान कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर देंगे, ऐसा। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 तक आज़ाद करना, और ये लागू हो गया था। 2 डोमिनियंस के रूप में अपन भारत को छोड़ के जाएंगे, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, ठीक है। 2 डोमिनियंस बनेंगे, 2। दूसरा, बोथ फ्री टू ज्वाइन कॉमनवेल्थ, कि दोनों फ्री होंगे कॉमनवेल्थ ज्वाइन करने को। कॉमनवेल्थ कौन था, देखो, कॉमनवेल्थ उन कंट्रीज़ का संगठन था जो भूतकाल के अंदर ब्रिटेन की कॉलोनी रहे हुए हैं, आज भी है कॉमनवेल्थ, और वो इनकी ब्रिटेन की जो कॉलोनियाँ थी पास्ट के अंदर, उनका संगठन है, ठीक है। फ्री रहेगा भारत, पाबंदी नहीं थी ज्वाइन करने की, फ्री रहेगा। तो भारत ने अपनी इच्छा से ज्वाइन किया फिर बाद को कॉमनवेल्थ को, कोई दबाव नहीं था हमारे ऊपर। बोथ ओन, दोनों की अपनी, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों की अपनी अपनी क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी अपनी अपनी। बोथ एस्टेब्लिश संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सीए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, सहसे संविधान सभा, दोनों को अपनी संविधान सभा स्थापित करनी थी। देखो ये संविधान सभा वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये कैबिनेट मिशन की देन है, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर 2 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों को अपनी संविधान सभा के अनुसार काम करना था और स्थापित करनी थी संविधान सभा। एंड ऑफ द पोस्ट ऑफ वाइसरॉय, वाइसरॉय के पोस्ट का खत्म, और चालू किसकी पोस्ट का हुआ, गवर्नर जनरल। अब देखो आप बोलो गवर्नर जनरल तो पहले भी था, बिल्कुल था, लेकिन पहले क्या है, मेन जो नाम रखा जाता था, एक तो वो था ब्रिटिश भारत का वाइसरॉय, ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल। इसके बाद जो नाम आया वो था भारत का गवर्नर जनरल, और पहले बने अपने माउंटबेटन, ठीक है ना, ऐसे। तो देखो कैनिंग से माउंटबेटन तक जितने भी उनके लिए वर्ड यूज आता है क्या, वाइसरॉय, ठीक है। वाइसरॉय ज़्यादा पॉपुलर शब्द आया 1858 के एक्ट से। फिर जो पहले बने आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल वो था माउंटबेटन, ठीक है ना। तो उसको अपन बोलते हैं भारत का अंतिम वाइसरॉय और भारत का पहला गवर्नर जनरल। फिर इसके बाद में अगली वीडियो में अपन देखेंगे कि आज़ाद भारत का पहला व अंतिम भारतीय
जो गवर्नर जनरल बना। ठीक है, इस बार देखेंगे हम श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, ये है। फिर अपन देखते हैं गवर्नर जनरल टू बी अपॉइंटेड, गवर्नर जनरल टू बी अपॉइंटेड बाई, है ना। देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो माउंटबेटन है ना, ये तो गए, फिर इसके बाद जो अपॉइंट किया जाएगा गवर्नर जनरल, इसके बाद, है ना, क्या लिखा हुआ है, गवर्नर जनरल टू बी अपॉइंटेड बाई क्राउन। गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करेगा, मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद भी। तो यहाँ लिखा हुआ है क्राउन, लेकिन देखो इसको ब्रैकेट में लिख लो कि भारतीय मंत्रिमंडल, ठीक है ना, भारतीय मंत्रिमंडल या कैबिनेट की सिफारिश पर नियुक्ति तो करेगा क्राउन ही, ठीक है ना, लेकिन किसकी सिफारिश पर, सिफारिश पर भारतीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। जैसे ये माउंटबेटन नियुक्त हुआ तो ये नियुक्त तो किया ब्रिटिश क्राउन ने, लेकिन सिफारिश किसकी, भारतीय मंत्रिमंडल की, भारतीयों की। भारतीय जो मंत्री थे, अभी अपन पढ़ेंगे, अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो वो जो मंत्रिमंडल था उसकी सिफारिश पर क्राउन ने नियुक्त किया, लेकिन इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रहना चाहिए अपन को। नियुक्ति किसने करी, भारतीय मंत्रिमंडल ने, और उसकी सिफारिश पर नियुक्ति की किसने, क्राउन ने। कहने मतलब क्राउन ने नियुक्ति करी भारतीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, किसकी, गवर्नर जनरल की। ठीक है, 15 अगस्त के बाद, बहुत कम समय तक के लिए था। फिर नेहरू बन जाएंगे, अपन देंगे सेम डे। ठीक है, सेम डे, 1-2 दिन के अंदर अपन देंगे परिवर्तन, अपने माउंटबेटन, देन श्री राजगोपालाचारी, देन पोस्ट खत्म, और फिर जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री। ठीक है, अभी बताऊंगा, आगे देखेंगे। तो ब्रिटिश ब्रिटिश पार्लियामेंट है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, नियुक्ति की जाएगी क्राउन के द्वारा भारतीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। एंड ऑफ द पोस्ट ऑफ भारत सचिव का पद समाप्त, जो 1858 के एक्ट से गठित किया गया था। और 15 सदस्य अपन ने देखा था कि अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, और वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल कब खत्म हो गई थी, 1935 के अधिनियम से। पावर, ये एग्जीक्यूटिव भारत सचिव की जो पावर थी वो किसको दी गई, राज्य सचिव कॉमनवेल्थ। ठीक है ना, एक नई पोस्ट बनी, इंडिया में भी बनी, लंदन में कुछ नहीं बनी, इंडिया में बनी, राज्य सचिव कॉमनवेल्थ, मतलब कॉमनवेल्थ स्टेट्स का राज्य सचिव, उसको दी गई है। ठीक है, अब देखो आता है इसके बाद, रियासतों को 3 विकल्प दिए गए, या तो आप भारत में मिल जाओ, या पाकिस्तान में मिल जाओ, या आप इंडिपेंडेंट रह जाओ। ठीक है ना, ये 3 विकल्प दिए गए भारत को, या भारत में जितनी भी उस समय रियासतें थी उनको। देखो ये जो राज्य सचिव मैंने अभी ऊपर बताया ना, कॉमनवेल्थ राज्य सचिव, ये ठीक है, ये है ना, ये बैठता लंदन के अंदर ही था, कॉमनवेल्थ राज्य सचिव। ठीक है, इंडिया के अंदर भी इसका ऑफिस बनाया गया था, लेकिन ये बैठता लंदन में ही था, जैसे भारत सचिव बैठता था। कोई ऑलमोस्ट ज़्यादा चेंज नहीं आया था, भारत सचिव भी लंदन में और राज्य सचिव भी लंदन में, लेकिन इसका एक ऑफिस बना है इंडिया में, जो पहले राज्य सचिव के पास नहीं था, राज्य सचिव के मामले में नहीं था। राज्य सचिव फॉर कॉमनवेल्थ स्टेट्स लंदन। रियासतों को 3 विकल्प दिए गए, या तो इंडिया में मिल जाओ, या पाकिस्तान में मिल जाओ, या आप इंडिपेंडेंट रह लो। और उसमें करीबन 565 रियासतें थी। तो 15 अगस्त 1947 से कुछ समय के अंदर ही ये रियासतें मिल गई थी, बस 3 बची थी, कश्मीर, जूनागढ़ अपने गुजरात में, और तीसरा हैदराबाद, उनका वल्लभ भाई पटेल ने इंटीग्रेशन किया। केंद्र व प्रांतों में अलग अलग मंत्री परिषद बनने थे इस अधिनियम के तहत ही। उपाधि समाप्त हो गई किसका, भारत का सम्राट की उपाधि समाप्त हो गई। ठीक, फिर अपन आगे देखते हैं माइक्रो के रूप में ही पूरा ये अपने एक्ट माइक्रो के रूप में ही है, सीधी अपन को रीडिंग लगानी है फिर बुक से, TMS से। फर्स्ट गवर्नर जनरल 1947 में जो बने, मतलब ये भारत का गवर्नर जनरल हो गया। अभी तक अपन देखते थे वायसरॉय, अब आ गया गवर्नर जनरल, ये माउंटबेटन। फिर प्रधानमंत्री बने नेहरू। ठीक है, अपन देखते हैं ये सेम डे के डेवलपमेंट है सारे आज़ादी के बाद। नेहरू बने प्रधानमंत्री, और इसको शपथ किसने दिलाई थी, जवाहरलाल नेहरू को, माउंटबेटन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गूगल में आप डालना, आपको फोटो दिखाई देगी। ये शपथ, नेहरू को शपथ दिला रहे हैं, तो नेहरू के बगल में कौन खड़े हैं, ये क्वेश्चन आता है। ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिलाई थी, जैसे अभी दिलाते हैं मंत्रियों को शपथ, कौन दिलाता है ना। अपने देखा सारे, आगे अपन सारी और डिटेल देंगे, मंत्रिपरिषद को शपथ कौन। ठीक है ना, मंत्रिपरिषद को जैसे अपन देखते यहाँ ना तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था, यहाँ राष्ट्रपति थे। आज जैसे अपन देखते हैं भाई राष्ट्रपति के द्वारा होता है सारा, राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री नेहरू को शपथ दिलाने के मामले में ना तो भारतीय राष्ट्रपति है कहीं सीन में, और ना सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है। लेकिन आप देखो ये जो माउंटबेटन है, इसको जिस पोस्ट ने रिप्लेस किया था वो ऑलमोस्ट इंडियन प्रेसिडेंट की इक्विवेलेंट ही थी। तो ये चीज़ समझनी है अपन, तो सेम ही एक तरह से प्रेसिडेंट ही है जैसे वर्तमान में आज। ठीक है, माउंटबेटन। संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में। अभी अपन देखेंगे अगली फाइल में, मैं आपको बताऊंगा। संविधान सभा का गठन वैसे कैबिनेट मिशन ने प्रपोजल किया था, ठीक है,
और 47 के तहत तो वो एक उसको क्रियाशील इकाई के रूप में सामने आई। देखेंगे आगे। अंतरिम सरकार का गठन हुआ, ये भी कैबिनेट मिशन के तहत ही था। अंतरिम सरकार में कुल सदस्य 14 थे, लेकिन अभी अपन देखेंगे जब विदाउट मुस्लिम लीग बनी थी तो उसमें 2 ने ज्वाइन नहीं किया था, 12 ही थे। फिर 3 कांग्रेसियों ने रिजाइन किया और फिर 5 मुस्लिम लीग के इसके अंदर आए थे, ऐसे 14 थे। इसकी गणित यूँ है, 12 थे, मतलब 14 सीट्स थी, 2 खाली थी, तो 12 ही रहे। फिर 3 कांग्रेसियों ने रिजाइन किया था, देखेंगे अपन SQ, शरद, शाफत और सैयद, फिर 9 गए। फिर 5 आए थे मुस्लिम लीग के, CLG NJ, चुंद्रीगर, लियाकत अली, गजनफर अली, अपने निस्तार और जोगिंदर मंडल, पहले कानून मंत्री जोगिंदर मंडल, आज़ाद भारत के BR अम्बेडकर। फिर 9 और 5 14, ऐसे थे 14 अंतरिम सरकार में। पढ़ेंगे आगे आएगा। और प्रथम कैबिनेट में मतलब क्या था, ये जो संविधान सभा थी इससे नहीं अंतरिम सरकार के रूप में काम किया। और फिर जब आज़ाद भारत की प्रथम कैबिनेट बनी 1952 में, उसमें भी कुल सदस्य 14 ही थे, ऑलमोस्ट ये थे 80%, तो थोड़े बहुत कोई चेंज हुए थे। ऐसे ही अपने 1947 का अधिनियम है, देखो शॉर्ट एंड स्वीट है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर है नहीं। 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ब्रिटिश सम्राट ने कब दी इसको अनुमति? 18 जुलाई नहीं, 18, देखो आप मैं बताऊँ, या तो 18 जुलाई होगी या 18 अगस्त होगा, कन्फ्यूजन। तो मुझे 18 अगस्त कैसे हो जाएगा, 15 अगस्त तो भारत आज़ादी हो गया, तो 18 जुलाई 1947। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश कब हुआ? 14 दिन पहले, मतलब 4 जुलाई 1947। ये याद रखना, ये तारीख यहाँ भी, ठीक है ना। इटली घोषणा कब की है? 20 को अपन ने घोषणा करी कि 30 को आज़ाद कर देंगे, तो 20 तो 2 फरवरी 1947। आज़ाद कब तक कर देंगे? 30 जून 1948। लेकिन 10 महीने पहले आज़ाद किया, मतलब 15 अगस्त 1947। क्यों? सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण। सेकेंड वर्ल्ड वार में हालत ख़राब हो गई थी, फिर 45 में ख़त्म हो गया था वर्ल्ड वार तो। और 1935 का अधिनियम में देखो मैंने अच्छे से बढ़ाया था कि 35 में बताया, 36 में चुनाव हुए, लेकिन फिर वो ज़्यादा दिनों चली नहीं सरकार, ठीक है ना। और 39 के अंदर इस्तीफा दे दिया। क्यों? सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत को घसीट लिया गया था बिना कांग्रेस की अनुमति के, और या बिना ये बताए कि भारत को बदले में क्या मिलेगा, ऐसे, ठीक है। तो ये इसके अंदर है, मुस्लिम कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका बताया था। एटली घोषणा 20 फरवरी 1947। कब तक? 30 जून 1948 तक आज़ाद करते। माउंटबेटन घोषणा 3 जून 1947। आता है माउंटबेटन वाला भी। माउंटबेटन योजना को यस किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने। ये बिल पेश हुआ था अध्यादेश के रूप में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश हुआ 4 जुलाई 1947। राजा ने साइन किया 18 जुलाई 1947। लागू हुआ 15 अगस्त 1947। प्रावधान थे भारत को आज़ाद 15 अगस्त 1947। 2 डोमिनियन, इंडिया और पाकिस्तान बनेगी। बोथ फ्री टू ज्वाइन कॉमनवेल्थ, इंडिया और पाकिस्तान फ्री होंगे कॉमनवेल्थ ज्वाइन करने को। दोनों का अपना अपना संविधान होगा, जो किसके द्वारा बनाया जाएगा? वहाँ की संविधान के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। मुस्लिम लीग की जो संविधान सभा का गठन हुआ ना, वो 10 जून 1947, यहाँ लिख लो, 10 जून 1947 को मुस्लिम लीग की संविधान सभा का गठन हुआ था। और कांग्रेस का हो गया था दिसंबर 1946 में। पढ़ेगा पर संविधान सभा आगे आएगा इसके बाद टॉपिक। एंड ऑफ द पोस्ट ऑफ वाइसरॉय, स्टार्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल जो पता माउंटबेटन बना। इस माउंटबेटन को अपॉइंट किसने किया? क्राउन ने, लेकिन किसकी सिफारिश पर? भारतीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, क्योंकि भारत आज़ाद हो गया। फिर लेकिन इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, ब्रिटिश पार्लियामेंट था, बस क्राउन ने उसको एक तरह शपथ दिलाई थी या नियुक्त किया था। बाकी मेन रिकमेंडेशन किसकी थी? भारतीय मंत्रिमंडल की, लिख लें यहाँ पे। एंड ऑफ द पोस्ट ऑफ भारत सचिव। भारत सचिव की पावर दे दी गई राज सचिव कॉमनवेल्थ स्टेट का राज सचिव, जो लंदन में बैठता था, भारत में एक ऑफिस है इसका। रियासतों को 3 विकल्प दिए गए, या तो इंडिया में मिल जाओ, या पाकिस्तान में मिल जाओ, या इंडिपेंडेंट रह जाओ अपने आप। जैसे मान लो जूनागढ़ था, 3 विकल्प दिए, भारत में, पाकिस्तान में, इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट रहे। तो इन 3 के अलावा भारत में मिल गई थी ज़्यादातर। फिर केंद्र और प्रांतों में मंत्रिमंडल बने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उपाधि समाप्त होगी भारत के सम्राट की। फर्स्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन। नेहरू को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई कौन? किसने? माउंटबेटन ने, ठीक है। देखो माउंटबेटन के बाद एकमात्र भारतीय जो भारतीय गवर्नर जनरल है वो C राजगोपालाचारी हैं, ठीक है। अपन पढ़ेंगे C राजगोपालाचारी, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। C राजगोपालाचारी अपन देखेंगे, नाम भी आएगा अपने मंत्रिमंडल में, अंतरिम सरकार में। फिर प्रधानमंत्री नेहरू को शपथ दिलाई माउंटबेटन ने। संविधान सभा गठन हुआ 1946 में, ये नवंबर 1946 की बात है, मैं बताऊंगा अभी तो। इसमें 1 दिसंबर 1946 की। सितंबर में अंतरिम सरकार है सितंबर 1946, और ये संविधान सभा है नवंबर 1946।
अभी देखेंगे आगे। संविधान सभा की पहली बैठक, भाई संविधान सभा के चुनाव तो हो गए थे जुलाई 1946 में ही, संविधान सभा से पहले अपने अंतरिम सरकार का गठन हुआ सितंबर 1946 में, और संविधान सभा की पहली बैठक होती है अपने दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। अगली फाइल में आएंगी सारी तारीखें। फिर प्रथम कैबिनेट, मतलब अंतरिम सरकार में कुल सदस्य थे 14, प्रथम कैबिनेट में कुल सदस्य थे 14, ठीक है ना। ये ऑलमोस्ट ये सेम ही रिपीट हुई थी अंतरिम वाली, लेकिन अंतरिम के 2 रूप थे, विदाउट लीग एंड विद लीग, देखेंगे अपन। ऐसे करके ये अपने 1947 का शॉर्ट एंड स्वीट एक्ट है, कोई ज़्यादा इसके अंदर नहीं है मसाला, लेकिन ये जो मसाला है ना, ये जुड़ा हुआ है अपने संविधान सभा वाले और अंतरिम सरकार के टॉपिक से, देख लिया अपन ने, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको पढ़ने के लिए इस एक्ट में से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि इस समय के ज़्यादातर क्वेश्चन टूटे हुए रहते हैं, या तो संविधान सभा में, या अंतरिम सरकार में, या पार्टीशन ऑफ इंडिया के रूप के अंदर। 3 सेपरेट टॉपिक है इस टॉपिक के साथ, इस एक्ट के साथ साथ, तो इसके बाद अपन उनको देखेंगे, समझ गए। तो ऐसे है, एटली घोषणा 20 फरवरी 1947, कब तक आज़ाद, 30 जून 1948। माउंटबेटन कब आए भारत, या माउंटबेटन प्लान, बाल्कन प्लान कब का है, 3 जून 1947 का। माउंटबेटन प्लान को बाल्कन प्लान भी बोलते हैं और डिक्की बर्ड प्लान भी बोलते हैं, क्योंकि नेहरू माउंटबेटन को प्यार से या मजाक से डिक्की बर्ड बुलाते थे। DIC क्या है, डिक्की और बर्ड। और राजा ने कब अनुमति दी, 18 जुलाई 1947, इसलिए राजा ने शपथ दिलाई। राजा एक्ट को अनुमति देने वाला राजा ही था ना, इसलिए प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो माउंटबेटन बने उनको भी शपथ राजा ने दिलाई। या अपॉइंट राजा ने नहीं किया, राजा ने ही किया, लेकिन किसकी सिफारिश पर, भारतीय कैबिनेट की सिफारिश पर। ऐसे ही अपने एक्ट है, ठीक है। एक बार इसका बढ़िया से देख लो, क्वेश्चन देख लो, मैं दे दूंगा, और TMH से इसकी रेटिंग लगानी, एक बार पढ़ लो, फुटनोट भी पढ़ना TMH की, कोई कन्फ्यूजन है फिर आप मेरे को बताओ, अपन आगे देखेंगे। ओके, इसके बाद अपन जो अगला चैप्टर देखेंगे वो अपन देखेंगे पहले संविधान सभा का और फिर अंतरिम सरकार का, इंटरिम गवर्नमेंट का, है ना।